नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 8 पढ़ रहे थे रामा। हमने पेज नंबर 58 तक पढ़ा था कि जब हलवाई से रामा पूछता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 59 निकालेंगे आप, पेज नंबर 59। मैंने होंठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था, यह जानकर कि कदाचित वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। जब लेखिका वहाँ हलवाई की दुकान पर बैठी थी तो हलवाई ने पूछा कि तुम्हारा रामा कैसा दिखता है। तो उसने, लेखिका ने क्या बोला कि रामा अच्छा दिखता है, लेकिन खाली उसको अच्छा कहने से तो कोई नहीं पहचान पाएगा। तो हलवाई वृद्ध था, तो उसने वहाँ पर उसको विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कहा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक कोने में बिछे टाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्धे को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। जब हलवाई ने उसे वहाँ विश्राम करने के लिए कहा तो मैं हार मानने वाले तो नहीं थी। लेखिका ने कहा कि मैं हार नहीं मान सकती थी, लेकिन मेरे पांव थक चुके थे, मैं थक चुकी थी चलते चलते, रामा को ढूंढते ढूंढते। और वहाँ सामने मिठाइयों की दुकान थी, तो वहाँ पर मिठाइयों के थाल तो सजे ही होंगे। तो दुकानदार ने उसको, हलवाई ने क्या कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो वहाँ पर टाट बिछा हुआ था, तो वहाँ वह अतिथि की मुद्रा में, मेहमान की स्थिति में उसमें बैठ गई। और जो उसने, बूढ़े हलवाई ने मिठाई दी तो उसको स्वीकार किया उसने, और सारी अपनी कहानी उसे सुनाने लगी। वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो गए। संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा। कंठगत क्या होता है? गले में आ जाना। वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा जब वहाँ पहुंच गया, तो जब बहुत ही परेशान हो गई, गले तक आ गया, यानी कि होता है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उसकी इंतज़ार करते करते जब शाम हो गई, संध्या का समय हो गया, तो बड़ी मुश्किल से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा। जब मैंने विजय गर्व से फूल कर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो, यानी कि गुम हो जाते हो। तो रामा के कुम्हलाए कुम्हलाए, मैंने क्या होता है, मुरझाए हुए, ऐसा होता है ना, लगता है कि बहुत ही थक गया, मुरझा गया है, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रामा के मुरझाए हुए मुख पर ओस की बिंदु बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े। वो खुशी से, उसके जो आंखों से आंसू आने लगे। वह मुझे घुमा घुमा कर इस तरह से देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। उसे, वो मेरे को घुमाकर ऐसे देख रहा था जैसे कि मेरे से बिछड़ गई है तो कहीं ना कहीं इसका कोई अंग छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने ही सही, और हम सबको सुलाते समय उसी वात्सल्यता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। जब घर में पहुंचे तो जो सारी डांट फटकार पड़नी थी माता जी से, तो वो सारी रामा ने अपने ऊपर ही ले ली। रामा ने सारी गलती अपनी बताई, और रात को सुलाते समय भी हमें उसने माँ जैसा प्यार ही किया और हमें थपकियाँ देकर सुलाया। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था। ठाकुर यानी कि किसी का सरनेम है। वहाँ उसके घर के पास मिला साथ वाला घर था कि एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा जा सकता था। ऐसा होता है ना कि एक छत के साथ दूसरी छत मिली हुई होती है, तो हम लांग कर दूसरी छत पर जा सकते हैं। हाँ, रहा एक बालिश चौड़ी मुंडेर मातर थी। वहाँ एक चौड़ी सी मुंडेर बनी हुई थी, उसमें मुंडेर होता है, उसका ऊपर त्रिकोना सा कोना सा बना हुआ होता है, जहाँ से पैर फिसलने पर पाताल नाप लेना सहज हो जाता। पाताल नाप लेना यानी कि अगर वहाँ से पैर फिसल गया तो हम सीधा धरती पर नीचे, यानी कि आंगन में गिर पड़ते। उस घर के आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ जाते हैं। यानी कि अगर किसी के घर में दूसरे के घर में फूल लगे हैं, कोई चीज़ पड़ी है, तो पराई परिभाषा ही आएगी। वो हमारी चीज़ तो नहीं है, दूसरों की चीज़ है, तो उसको हम पराई बोलेंगे। यह निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिजाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए आकाश मार्ग से, यानी कि छत के रास्ते से मार्ग से फूल चुराने चल पड़े, जिस पर किसी का भी पैर फिसल जाता। यानी कि वो जो उसकी मुंडेर बनी हुई थी, वहाँ से हम गए, छत के रास्ते पर गए, और वहाँ से पैर किसी का भी फिसल सकता था। हमने रिस्क लिया, लेकिन हमने रामा को खिजाना था, तो हम दूसरे घर में फूल तोड़ने के इरादे से चले गए। पर भाग्य तो हम दूसरी छत तक
सुकुशल पहुंच गए। पर हमारा भाग्य अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, तो हम ठीक ठाक वहां पर दूसरे की छत पर पहुंच गए। नीचे के जाने की अंतिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चे लिए बैठी थी। जैसे ही वो सीढ़ियां नीचे उतरने लगे तो जो लास्ट वाली सीढ़ी थी वहां पर एक कुत्तिया ने नन्हे नन्हे बच्चे दिए हुए थे, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदलना पड़ा। लेकिन वो फूल तो चुराने गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कुतिया के बच्चे हैं तो उनका जो निश्चय था वो बदल गया। अब उनका मन क्या कर रहा था कि हम इस जो उसकी कुतिया के पिल्ले हैं उसको उठा लें। पर ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया त्यों ही वह निरीह सी माता अपनी इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी। त्यों ही निरीह यानी कि एक टक जो उसकी माता यानी कि जो पिल्ले की माता थी यानी कुतिया थी, अगर कोई किसी का बच्चा चुराएगा तो वो तो शोर मचाएगी। तो उसने क्या किया, धरती आकाश एक करने लगी यानी कि वो चिल्लाने लगी। बैठक से सब कुछ अस्त व्यस्त भाव वाले गृह स्वामी यानी कि जिसके घर में वो फूल चुराने गए थे, जैसे ही कुतिया का शोर सुना तो जो मालिक थे घर के वो बाहर आ गए और उन्होंने आलस से भरी गृह स्वामिनी भी दौड़ पड़ी। शयनागार से, शयनागार मीन्स यानी कि बेडरूम में थी, तो आलस से भरी, जब होता है ना कि हम लोग सोकर उठते हैं तो थोड़ा हमारे चेहरे पर भी लगता है कि आलस एकदम से नहीं उठा जाता। तो जो घर की मालकिन थी वो भी दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही उसने कुतिया की आवाज़ सुनी तब हम बड़े असमंजस्य में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि हम तो चोरी करने गए थे और हम हैरान हो गए कि घर के मालिक भी उठ के आ गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यह तो रामा के व्याख्यान में था ही नहीं। अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट दिया। हमने तो बात ही बदल दी, कहा हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। हमने उनको ये बोला कि हम तो फूल चोरी करने आए हैं। तो गृह स्वामी हंस पड़े, वो हंसने लगे, कहने लगे तो क्यों नहीं लेते तुमने, मतलब उसको चुराया क्यों नहीं, फूलों को तोड़ा क्यों नहीं। उत्तर और भी गंभीर मिला, अब कुतिया का पिल्ला चुराएंगे। तो हमने उनको क्या बोला, अब तो हम कुतिया का पिल्ला चुराएंगे। पिल्ले को दबाए हुए जब हम उचित मार्ग से लौटे तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया था। यानी कि इतनी देर लग गई, हम तो रामा को चिढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ तो इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, वहाँ मालिक भी उठ के आ गए, कुतिया भी भौंकने लगी। चुराने गए थे हम लोग फूल और चुरा के आ गए हम कुतिया का पिल्ला। तो इस सारे व्याख्यान के बारे में, सारी कहानी के बारे में, जो हमने डकैती करनी थी, जो चोरी करनी थी, उसके बारे में रामा को पहले ही पता लग गया था।